हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। BHDS 184 कोर्स कोड है आपका। इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। जिस भी मेरे दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है जाकर उस वीडियो को देखें। नए नए वीडियोस की डिमांड करने से अच्छा है आप पुराने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। नए को यहाँ कुछ अपडेट नहीं होता है। ये फैशन या कपड़े नहीं है, ये कोई खाना नहीं है या कोई आइटम नहीं है जो आप कहो कि टेस्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है नई नई वीडियोस के लिए कमेंट ना करें, पुरानी वीडियोस को देखें। आखिर कहा जाता है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो वही वाली नीति को आप फॉलो करें, है ना। नया नया या कुछ नहीं, अपनी तरफ से हम जादू नहीं कर सकते। तो आप सभी को मैं कहूँगा दूर संचार के माध्यम में रेडियो की भूमिका या विशेषता है। रेडियो क्या होता है? बचपन से आज तक तुमने FM का नाम सुना होगा, रेडियो का नाम सुना होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसमें थोड़ा सा भी कहते हैं ना, थोड़ा सा भी कोई बच्चा पढ़ा लिखा है वो भी इस पेपर को पास कर सकता है। अपने आप में इतना आसान पेपर मैं से मानता हूँ। बाकी आपका लेवल है, आपकी समझ है और आपकी एजुकेशन है, आप कैसे इसको डील करते हो। पॉइंट नंबर 1, रेडियो है क्या? रेडियो एक सूचना मनोरंजन प्रदान करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, एक मीडियम है। ठीक है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे एंटरटेनमेंट क्या, इसमें मूवी चल सकती है? एंटरटेनमेंट खाली मूवी से ही नहीं होता, म्यूजिक से भी होता है, स्टोरीज से भी होता है, XYZ बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट की। ठीक, आजकल तो इंसानों से भी होने लगा है। व्यापक पहुंच, पहला पॉइंट की बात करूं, ब्लैक आपको हाईलाइटेड जो है मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, बाकी आप पढ़ो अपने हिसाब से, क्योंकि 20 नंबर में तुम्हें लिखना है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा। व्यापक पहुंच, रेडियो ऐसे नहीं है कि मेरे या मेरे पड़ोसी के या मेरी पड़ोसन के यहाँ बस 2 ही जनों के यहाँ है। ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड लेवल पर ये चलता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली यूं सोच सकते हैं किसी अमीर व्यक्ति ने अपने घर में ही लगवा रखा है। तो व्यापक पहुंच है, कोई भी इस तक पहुंच सकता है। ऐसे कोई बैरियर नहीं है कि इसके लिए तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए XYZ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कम लागत, लाखों करोड़ों अरबों का नहीं आता। 400-500 आई थिंक इससे भी सस्ते सस्ते रेडियो अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। हाँ, अगर आप में से कोई बोले नहीं मुझे तो सोनी का ही चाहिए, तो थोड़ा प्राइस आप बढ़ा दो, नहीं तो अच्छे खासे और कम दाम में तुम्हें ये मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, सरलता। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 क्या है? रेडियो का उपयोग करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। मतलब इसका उपयोग जो है इतना भी टफ नहीं है कि हाँ इसमें कोई 50-60 बटन है, ये नहीं पता किस बटन से क्या मतलब है, किस बटन से कैसे वॉल्यूम सेट करूं, बेस किससे सेट करूं, ट्रेबल किससे सेट करूं, एको साउंड किससे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होते, 2-3 बटन होते हैं, आवाज तेज का, आवाज मंदा करने का और चैनल बदलने का, या जिसे आप कहते हो कौन से स्टेशन पे आप चीजें सुनना चाहते हो। गतिशीलता, रेडियो पोर्टेबल होते हैं, जिससे आप मतलब ऐसा नहीं है घर में एक जगह चिपका दिया तो वहीं पर रहेगा, मैं कहीं नहीं ले जा सकता। भाई आप घर जाओ, दुकान जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, टॉयलेट जाओ, बाथरूम लाओ, कहीं भी साथ अपने उठा के ले जा सकते हो आप इसे, कोई फिक्स चीज नहीं है। और बाकी पढ़ना आपको अपने हिसाब से, मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया। व्यापकता, हर किसी तक पहुंचे, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बुढ़ा है, ठीक है, आ जाइए। कम लागत, कोई महंगा नहीं आता, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सस्ता सा आता है 400-500 का। सरलता, इजी टू, मतलब कहीं भी आपको पता है, कहीं भी यूज करो आप, है ना। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कोई इसमें एरोप्लेन की तरह बहुत सारे बटन आपको दिख रहे हैं, नहीं चला पाओगे। ठीक। गतिशीलता की बात करूं, कहीं भी आप ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे घर में एक टीवी होता है, उसको सेट करना पड़ता है, प्लग लगाना पड़ता है, उसके साथ बॉक्स वगैरह भी कनेक्ट करना पड़ता है। आप जानते हो दूर संचार माध्यम के रूप में रेडियो की क्या क्या क्वालिटी है। ये कुछ क्वालिटीज है, ये कुछ की पॉइंट्स है जो रेडियो को औरों से अलग बनाता है, रेडियो को औरों से अलग बनाता है। ठीक, चलिए, तो 4 पॉइंट आपको मैंने दिखाया यहाँ पर। पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, बहुमुखी प्रतिभा। ऐसा नहीं है रेडियो पे सिर्फ तुम्हें गाने ही गाने मिलेंगे, पूरे दिन व्यक्ति बोर हो गया। भाई न्यूज भी मिलती हैं, खबरें भी मिलती हैं, तुम्हें बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू भी मिलता है, कहानी कविताएं भी आती हैं, कभी कभार बच्चों की स्टोरीज और उनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुमुखी प्रतिभा, रेडियो का उपयोग विभिन्न चीज, समाचार, यही लिखा हुआ है, मैं बस बताऊंगा तुम्हें अपनी भाषा में। तत्काल प्रसारण, ऐसा नहीं है तुम्हें इसे स्टार्ट करने के लिए 10-12 घंटे 25-30 दिन का टाइम चाहिए, बहुत सारे इंजीनियर चाहिए। इंस्टेंट स्टार्ट हो सकता है, कोई भी न्यूज जैसे टीवी पे नहीं आती ब्रेकिंग न्यूज, तो यहाँ भी फटाफट जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसे रोक के रेडियो घटनाओं का सीधा प्रसारण कर सकता है। इसे समाचार और जानकारी का एक त्वरित सोर्स माना जाता है। बहुभाषी, ऐसा नहीं है जैसे अंग्रेजी चलेगी, हिंदी का कोई सॉन्ग नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी भी भाषाएं हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लगभग
उनमें आपको आधे से ज़्यादा में ये चीज़ें इस पे प्रोग्राम मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी कई बार सुने तमिल तेलुगु आई थिंक जो भी चीज़ें होती है, देखो मुझे इतनी डिटेल अभी नहीं पता, मतलब चीज़ें मैंने सुनी है कि भोजपुरी तक में म्यूजिक आपने सुना होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बंदे के लिए बनाए, हिंदी वालों के लिए बनाए, इंग्लिश वालों के लिए बनाए। आपने देखेंगे 93.5 एंड 19.5 काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं। आइए, सामुदायिक जुड़ाव, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से वो करता है आपको क्या, रेडियो। ठीक, चलिए, आपातकालीन संचार, और कभी कभार इसका यूज ऐसी सिचुएशन में भी किया जाता है जैसे कहीं प्रॉब्लम हो गई, कुछ मैसेजेस वगैरह नहीं जा रहे, तो सार्वजनिक जो एक ही बारी में है ना, एक साथ ही बहुत सारे लोगों तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कभी कभार ये इमरजेंसी में भी सरकार की, गवर्नमेंट की हेल्प करता है। देखो आज हमारे पास बहुत सारे सोर्स है, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर को अब एक्स बोलते हैं, एक्स हैंडल, XYZ, बहुत सारे सोर्स है। वॉकी टॉकी भी आजकल चल गया है। लेकिन आज से पुराने टाइम की बात करूं, 1927 में रेडियो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। बात करूं किसने बनाया, मार्कोनी नाम के व्यक्ति थे जो हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया। इससे पहली क्लास में मैंने सब बताया है, जिसने नहीं देखी वो वहां से जाके देख सकता है। चलिए, मनोरंजन मैंने आपको बता दिया भाई, मेन सोर्स मनोरंजन। और लेकिन भाई कुछ इसकी कमी है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई कमी ना हो, अच्छाइयाँ हो। आप हमें भी निकाल देते हो कि सर आप कम समझाते हो, सर आपका समझ में नहीं आता, सर आप साइड में नहीं हटते, सर आप एक चीज़ बताते हो, सर आपका पढ़ाने का तरीका पुराना है, XYZ। आप हमें भी हजारों कमी निकाल सकते हो। एक वो भी तरीका, नहीं सर जो मुझे मिल रहा है ठीक है, मैं पास हो रहा हूँ, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो कमियां व्यक्ति किसी में भी निकाल सकता है। आइए, एक तरफा संचार, ऐसा नहीं है भाई रेडियो में कोई मान के चले सलमान खान का इंटरव्यू चल रहा है तो तुम उससे बात कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, तो एक तरफा संचार। ध्वनि की गुणवत्ता, देखो आपको पता है वेव फ्रीक्वेंसी होती है कुछ, आपको पता है जैसे इंटरनेट के सर्वर वगैरह होते हैं, ऐसी रेडियो की भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती है, वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो हमारे साथ भी होता है, घर के किसी कोने में साउंड एकदम क्लियर आ रहा है, जैसे ही साइड में गए गाने में सड़ सड़ की आवाज आ गई, तो थोड़ा सा ये होता है। दखल, रेडियो सिग्नल विद्युत उपकरणों और अन्य रेडियो प्रसारणों के हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा भी देखो, हालांकि ऐसा देखा नहीं है, पर ऐसा सुनते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह इनके पास है तो थोड़ी बहुत हलचल इनमें हो जाती है। तो कुछ कमियां हैं और 10 फायदे हैं, पूरा का पूरा पेपर में अब आप छाप सकते हो कि रेडियो दूरसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की क्या क्या विशेषताएं, खासियतें, क्वालिटीज हैं, तारीफ है, प्रशंसा है, ये करना है बस। आओ, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो विज्ञापन। रेडियो पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, जैसे 1 2 3 ग्लोरी करे क्लीन 1, तो आपने साबुन वगैरह का अक्षय कुमार का ऐड देखा होगा। लेकिन क्या ये एड्स वगैरह रेडियो पे भी चलते थे? मैं बोलूंगा हाँ, बिल्कुल सही। रेडियो विज्ञापन, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा भाई, ऐड किस चीज का देख रहे हो। जैसे यहाँ पर आया है उत्पाद, स्वादिष्ट नाम का कोई उत्पाद है, नामक एक नया मसाला आया मार्केट के अंदर, हालांकि गोल्डी मसाले जो भी खाए, सलमान खान वाला मसाला याद आया तुम्हें? तो आइए, क्या है लक्ष्य, क्या भाई, ये ऐड देख इसलिए रहे हैं लोग इसे खरीदें, इसकी कोई कमी बता रहे, क्या है, गृहिणियां, ये जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं और खाना बनाने के शौकीन हो उनके लिए, ठीक है। विज्ञापन का स्वर क्या है, मजेदार और आकर्षक, जो इसमें म्यूजिक डाला जाएगा आकर्षक होगा, मजेदार होगा। विज्ञापन की अवधि 30 सेकंड का आपका ये ऐड चलेगा। आप यूट्यूब वगैरह पे, आज तो यूट्यूब ने शायद ही ऐसा कोई एरिया होगा जिसे यूट्यूब ने खुल ना दिया हो, जिसकी पोल पट्टी ये तक बताते हैं। कुछ एक्टर्स हमारे सेकंडों के हिसाब से पैसे लेते हैं, कुछ पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो 30 सेकंड का ये ऐड आपका चलने वाला है। पेपर में ऐसे ही लिखता है ऐड मतलब जो मैंने आपको शुरू में कहा ना, उसके स्टेप बताने पड़ेंगे। ऐड कौन सा है, आपका प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट है उसे क्या दिखाना है, उसका लक्ष्य क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हो। विज्ञापन का स्वर क्या है, विज्ञापन की अवधि 30 सेकंड। विज्ञापन का प्रारंभ, उद्घोष जो म्यूजिक वगैरह से होता है, जैसे कि क्या आप अपने भोजन में स्वाद की कमी से उब चुके हैं, क्या आप रोज रोज एक ही खाना खा के बोर हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको, ऐसे चालू होते हैं ना ऐड, तो क्या आप कुछ नया और रोमांचक ढूंढ रहे हैं, अरे हाँ भाई हाँ, तो लेविक सेक्शन 500 आ जाइए। महिला, तो महिला आई निराश स्वर में, हाँ मैं हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता। तो पहली लाइन। दूसरी, सेकंड लेडीज, उत्साहित स्वर में, फिर आपको स्वादिष्ट मसाले के बारे में जानना चाहिए तो आज ही लाएं स्वादिष्ट मसाला। ऐसे पूरा ऐड आपका होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अपनी तरफ से मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। कुछ लोगों का लगेगा सर ये क्या करवा रहे हो आप, तो लगभग मैंने 2 ऐड यहाँ पर आपके लिए डाले, ठीक है। पूरा प्रोसेस, उद्घोष, यहाँ पर स्वादिष्ट मसाला आ गया, महिला 1। क्या ये सच है, पूरा ऐड चलेगा 30 सेकंड, खाली 2 लाइनों में नहीं होंगे। पहली महिला जो बेचारी कंफ्यूजन थी, दूसरी ने बोला हाँ भाई बिल्कुल सच है, मैंने इसे खुद आजमाया, ये बहुत ही अच्छा है। आइए,
उद्घोष दोबारा से, मैं केवल प्राकृतिक सामग्री होती है, फिर ऐड वाला चल गया, जो हमारा ऐड है वो बोलेगा ये बनाए स्वादिष्ट मसाले एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, इसे लें और आज ही इसको यूज करें, महिला खुश होगी, बहुत अच्छा, तो मुझे इसे जरूर आजमाना होगा, तो देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी किराने दुकान से लीजिए स्वादिष्ट मसाला। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऐड पेपर में आया हुआ है कि आप रेडियो पर विज्ञापन कैसे देंगे। तो 2 ऐड मैंने आपके लिए दिए, एक मैंने समझाया है, दूसरा आप खुद देखेंगे, ठीक है। आइए, ये क्या है दूसरा उत्पाद, ज्ञानदीप नामक एक शिक्षा संस्थान है, कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है। लक्ष्य क्या है, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। विज्ञापन आपको मोटिवेशन वगैरह देना, और ये आपका 60 सेकेंड्स तक पूरा चलने वाला है। क्या भाई 10वीं 12वीं की परीक्षा नजदीक आ रही है, मुझे डर लग रहा है, आश्वत स्वर में दूसरा बंदा, ज्ञानदीप शिक्षा संस्थान तुम्हारी मदद करेगा। ये मैंने पूरा नहीं लिया, ठीक। तो इस तरीके से आपको पहली वाली चीजें यहाँ पर देख लेनी है, कैसे आपको ऐड एक देना है विज्ञापन। आइए क्वेश्चन नंबर 3, अपनी पसंद के गीतों का रेडियो कार्यक्रम आयोजन। आपने देखा होगा आइए हम सफर, आपका हम सफर, ऐसे करके रेडियो पे काफी सारी शोज आते थे। मुझे अब तो खैर मैं ये चीज़ें दूर हो गई मेरे से भी आपकी तरह, अब तो जब से स्मार्टफोन ज़िंदगी में आया है, लेकिन उससे पहले मैं सुनता था काफ़ी रेडियो, मुझे भी शौकीन रहा हूँ मैं काफ़ी। उस पर होते थे आइए हम सफ़र, उसमें जो गाना हम भेजते थे ना मैसेज वगैरह से, हालांकि मेरा कभी वो आया नहीं, वही गाना चलाते थे और अपने उससे बात भी होती थी श्रोता से, हेलो मैं आकाश हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ये सब आपने सुना भी होगा। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। स्टेप 1, रेडियो स्टेशन का चुनाव। देखो काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, 93.5, 98, 98.7, 90.5, तो काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, जिसमें जोकी होता है आपके रेडियो जोकी, बहुआ होता है आपका, आरजे नाविद होता है ना, शर्मा जी का लड़का, ये सारे आपने सुने होंगे। अपनी पसंद के गीतों के आधार पर रेडियो स्टेशन पहुंचे। यदि आप लोकप्रिय संगीत पसंद करते हैं, आप किसी लोकप्रिय FM स्टेशन का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष, अब आ जाइए स्टेप 2, तय करें कि आप किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्या आप अनुरोध आधारित कार्यक्रम चाहते हैं, जैसे जो श्रोता है, जो आपके लिसनर्स हैं, वो आपको फोन करें या मैसेज करें, तो क्या आप उनके हिसाब से गाना चलाएंगे, ठीक है। ये भी है, ऐसा वाला बता रहा हूँ मैं आपको, पहले ये बहुत चलता था और काफी ज्यादा क्रेज भी था इसका। या आप थीम आधारित कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे कि मान के चलिए आज हम जितने भी गाने अपने श्रोताओं को सुनाएंगे वो हमारी स्वतंत्रता से रिलेटेड, भारत की आज़ादी से रिलेटेड गाने आज चलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन करना है किस तरह का है। अब स्टेप 3, अपनी पसंद के गीतों की आप लिस्ट बनाओ। अगर तुम्हें अपनी पसंद के ही चलाने तो पूरी लिस्ट बनाओ, सुनिश्चित करें कि कौन कौन से कहाँ से किस किस मूवी के कहाँ से आपको म्यूजिक चलाने। रेडियो स्टेशन से संपर्क करें, है ना, आपने चुने हुए रेडियो स्टेशन से संपर्क करें, उन्हें अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं, उन्हें कार्यक्रम का प्रारूप, गीतों की लिस्ट दें, प्रसारण के लिए आपको किस डेट को, किस टाइमिंग को, कितने बजे से कितने बजे तक आपको ये पूरा प्रोग्राम रेडियो पर लेके आना है वो बताएं। लास्ट स्टेप, अपने सोशल मीडिया दोस्तों, फिर इसका आपको प्रचार करना है। पता लगना चाहिए ना भाई रेडियो स्टेशन पे मैं चलवा रहा हूँ गाने, है ना, तो अपना वो करने के लिए, जैसे काफ़ी सारी कंपनी स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं करती हैं, आपने देखा होगा, क्रिकेट वगैरह आप देखते हो तो वीवो, ओप्पो, उनके टी शर्ट्स वगैरह सब उन्हीं कंपनी की होती हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो विधाओं का परिचय। विधा दोस्तों ये वो वाली विद्या नहीं है जो कॉपी किताब गिर जाती है आप इसे चूमते हैं। तो रेडियो के ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो रेडियो के ऊपर चलती हैं या वर्क करती हैं, जो आपको एंटरटेन करती हैं और आपको नई नई डिटेल्स देती हैं, उसे कहते हैं विधाएं। पॉइंट नंबर 1, रेडियो मनोरंजन सूचना का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है जिन्हें रेडियो विधायक कहा जाता है। जो भी इस पे चीजें चलती है ना उन सबको विधायक कहा गया है। लेकिन जिस बच्चे ने कभी कॉपी किताब ही उठा के नहीं देखी वो विधायक को देख के ही पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ देगा, रेडियो विधा तो यार पढ़ाई नहीं थी सर ने। तो जैसे इस पे न्यूज आती है तो न्यूज विधा का पार्ट है, इस पे म्यूजिक आता है, म्यूजिक विधा का पार्ट है, इस पे नाटक आता है, नाटक विधा का पार्ट है। तुम्हारे मन में चलेगा नाटक को तो यार टीवी में देखते, रेडियो पे नाटक कैसे आ जाएगा, बेकार की बात। एकदम से ही राज आया, राज ने बोला, आजकल इंस्टा मिलियनर स्टोरी बहुत चल रही है, लक्की सुनी हो तो आपने। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, ये जरूरी नहीं हम चीज़ों को देखें तो ही मजा आएगा, कभी कभार लिसनिंग में भी बहुत मजा आता है। आजकल तो पॉडकास्ट वगैरह इतने सारे फेमस हो रहे हैं, अगर आप गाना ऐप पे जाएं, स्पॉटिफाई पे जाएं, विंक पे जाएं, काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप देखते हैं, बियर बाइसेप्स भी आपने सुना होगा। तो काफ़ी सारे पॉडकास्ट है, इन्हें सुनने में भी उतना ही मजा आता है शायद जितना चीज़ों को देखने में भी ना आए। ठीक है, आइए तो ये इसकी विधाएं, समाचार भाई किस बारे में चल रहा है, या किसी का इंटरव्यू ले लो, म्यूजिक किस बारे में, नाटक वगैरह, ऐसी सारी चीजें विधाओं का पार्ट है रेडियो की।
इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है, लगभग 4 ही क्वेश्चन मैंने लिए, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। वार्तालाप, दो कोई एक्सपर्ट बैठा लिए, उनके बीच बातचीत चल रही है ना, और बीच में मान के चलो आप श्रोताओं, जो आपके लिसनर्स हैं वो भी फोन कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे भारत के बारे में क्वेश्चन पूछना था कि हमारा जो देश है या भारत है कब तक डेवलप हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। खेल वगैरह के बारे में भी, आयोजन वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है शिक्षा, मनोरंजन, धार्मिक, सामुदायिक, विशेष, ये सारी चीज़ें आपकी रेडियो के ऊपर, रेडियो की विधाएं हैं, जो 10 मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, जल्द से जल्दी आपको मिले और जल्द से जल्द आप पढ़ो और जल्दी से पास हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।